मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जब हम काम करते हैं तो हमें एक रिटर्न में चैलेंज आता है। रिटर्न में चैलेंज ये है कि आपको रिटर्न ज़रूर आते हैं, चाहे आप जिस कैटेगरी में भी डील करें आपको रिटर्न आएंगे। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का कहना ये है कि जो भी कस्टमर उनसे परचेजिंग करेंगे, उनकी वेबसाइट पे आके कस्टमर को वो पूरी फैसिलिटी देंगे 7 डेज़ की या फिर 10 डेज़ की, डिपेंडिंग कि किस जगह वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न आते हैं। जैसे ये मेरे पास फ्लिपकार्ट के रिटर्न आए हैं, तो फ्लिपकार्ट के रिटर्न ये आपको देखने में लग रहा है कितने सारे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने ऑर्डर्स मेरे जा रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे रिटर्न्स आ रहे हैं। अब रिटर्न्स हम मानेंगे कैसे कि भाई हमें रिटर्न जो है इतने आने चाहिए, तो हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हम ये माने कि ये एक कॉमन हमारा एक क्राइटेरिया है कि हाँ इतने रिटर्न हमें आने चाहिए। वो है आपका 20% का रेशियो है। 20% रिटर्न हम मान के चलते हैं इसमें कि हमें रिटर्न आते हैं। इसमें आपका कोरियर भी होता है प्लस कस्टमर भी होता है। दोनों रिटर्न हम कैलकुलेट करके देखेंगे, यानी कि 100 में से अगर हमें 20 रिटर्न्स आ रहे हैं तो वो हमारे कॉमन रिटर्न होगा, यानी कि कॉमन क्राइटेरिया हम मानेंगे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल करने का। तो 20% रिटर्न हमारा कॉमन हो गया। 100 में से 20 रिटर्न एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 100 में से आपके 35-40 रिटर्न आ रहे हैं तो इट मीन्स आपको अपने प्रोडक्ट पे काम करना है। आपके जो प्रोडक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं इशू है। तो ये एक क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना है, हमें मान के चलना पड़ेगा कि हाँ इतने रिटर्न हमें आते हैं। सेकंड इशू है गलत प्रोडक्ट जब आपके पास आता है। गलत प्रोडक्ट में आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आता है, वो दूसरे सेलर्स का प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। यानी कि आप गारमेंट बेच रहे हैं तो आपको गारमेंट की जगह शूज़ आ जाएगा, आप शूज़ बेच रहे हैं शूज़ की जगह आपको मोबाइल कवर आ जाएगा। तो ऐसे इशूज़ होते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं वो प्रोडक्ट भी आपको आ रहा है। अब इसको भी हम एक क्राइटेरिया, मतलब इसको भी एक हम चैलेंज मानेंगे कि हाँ ई कॉमर्स में ये हमें फेस करना है। ऐसा होता है हर एक सेलर के साथ। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न मुझे आया है, देखिए रॉन्ग प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे आए हैं। अब इनका मैं क्या करूँगा, इनका मैं क्लेम करूँगा। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ने जैसे कस्टमर को फैसिलिटी दे रखी है कि आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दें, अगर साइज़ का इशू है आप रिटर्न कर दें, अगर आपको कोई कलर का इशू है तो ये फैसिलिटी दे रखी है। ऐसी ही सेलर को फैसिलिटी दे रखी है कि जो भी सेलर्स के पास रॉन्ग प्रोडक्ट आए या फिर कोई गलत प्रोडक्ट आए तो वो सेलर्स जो हैं क्लेम कर सकते हैं, उनके पास उसका रिएम्बर्समेंट ले सकते हैं जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं। तो आपको रिएम्बर्समेंट देता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों ही। रिटर्न को लेके आपको यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आए उसको आप इंस्टेंट ओपन कर लें। इंस्टेंट से मतलब कि आपका जो भी काम है पहले उसको साइड करें और जो आपके पास रिटर्न आए हैं उसको आप ओपन कर लें, ताकि अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट है, कोई गलत प्रोडक्ट आ गया या फिर कोई इन्वेंट्री, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका चल रहा है जो जिसकी इन्वेंट्री आपके पास ख़त्म हो रही, तो आप इन्वेंट्री भी अपडेट कर सकें। तो यहाँ पे आपका दोनों तरीके से बेनिफिट होगा कि एक तो इन्वेंट्री आप अपडेट कर देंगे, सेकंड दूसरा आपके पास जो रिटर्न में इन्वेंट्री जो आपको रॉन्ग प्रोडक्ट आया है उस रॉन्ग प्रोडक्ट का आप क्लेम कर देंगे। जो रिटर्न्स आपके पास आए हैं उन रिटर्न्स में आपको लगता है कि रीसेल के लिए नहीं है, तो उन रिटर्न्स को आप जो है आगे अपने होलसेलर्स या फिर जो भी लोकल सेलर्स हैं उनको आप दे दीजिए, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वहाँ से पुश ऑन हो जाए। यानी कि आपके पास इन्वेंट्री इकट्ठा ना हो उन प्रोडक्ट की जिनको आप रीसेल नहीं कर सकते हैं। प्लस जो प्रोडक्ट आपके पास है आपको उनको देंगे तो आपका कुछ ना कुछ अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। सपोज़ कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बना है और अगर आप उसको 50 रुपये में दे देते हैं तो आपको लॉस 100 रुपये का नहीं होगा, सिर्फ 50 रुपये का होगा। तो इस तरीके से आप लॉस से भी बच सकते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिटर्न की वजह से हमें बहुत लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसमें हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि हाँ हमें रिटर्न आएगा और रिटर्न में हमारा इतना पैसा जाएगा। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करके चलते हैं, जिसकी वजह से हमें अगर 200 रिटर्न भी आ रहे हैं 1000-2000 ऑर्डर में से, तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो इसी तरीके से सेट है कि रिटर्न भी हमें सेट करना है, रिटर्न का भी कैलकुलेट करके चलना है। तो ये हमारी कैलकुलेशन में होता है, तो इससे डरिए मत। रिटर्न एक पार्ट है ई कॉमर्स का, इसको हम कम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ज़्यादा आ रहा है तो हम कम कर सकते हैं। कम करने के तरीके बहुत सारे हैं।